पुराने शहर के दिल में बसा एक ऐसा मोहल्ला जहाँ हर घर की आवाज थी। लेकिन एक घर ऐसा था जो हमेशा खामोश रहता। राघव का घर। वह ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी चुप्पी ही उसकी रहस्यमयी पहचान बन चुकी थी। लोग कहते थे कि राघव में कुछ तो अलग है, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता, परंतु वह अपनी तरफ ध्यान खींचता है। उसकी दो चीजें तो पूरे इलाके में चर्चा का विषय थी। पहली, उसके घर की दीवार पर टंगा हुआ एक खाली फ्रेम, जिसमें न तो कोई फोटो थी न ही कोई निशान, बस एक अजीब सी खाली जगह, जैसे किसी की कहानी की शुरुआत जिसका कोई अंत नहीं बताया गया हो। लोग उससे पूछते, राघव, इसमें कुछ क्यों नहीं है? और वह हर बार बस हल्की सी मुस्कान देकर कहता, जब सही समय आएगा तस्वीर खुद बात करेगी। बस इतना सुनते ही लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती। कौन सी तस्वीर, कौन सा समय, आखिर यह खाली फ्रेम क्या राज समेटे हुए है? दूसरी चीज थी उसकी पुरानी फटी हुई डायरी। राघव हर शाम किसी सुनसान मोड़, किसी बरगद के पेड़ के नीचे या कभी अपने पुराने बरामदे में बैठकर उसमें कुछ लिखता रहता, जैसे कोई गहरा सच कागज पर उतार रहा हो। बच्चे आपस में फुसफुसाते कि डायरी में शायद किसी छुपे खजाने का नक्शा है। वहीं बड़े सोचते कि शायद इस आदमी ने जीवन के किसी रहस्य को समझ लिया है, पर कोई भी उस डायरी को पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि राघव हमेशा उसे बंद ही रखता। बस एक ही पन्ना दिखाता। उस पन्ने पर लिखा था, जब तक तुम सवाल नहीं पूछोगे जवाब नहीं मिलेंगे। यह एक लाइन जैसे लोगों के दिलों में ताले तोड़ देती। सबके मन में एक नया सवाल, एक नई जिज्ञासा जन्म लेती कि आखिर बाकी डायरी में क्या लिखा है। क्या वह किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रहा है, या कोई कल्पना, या कोई ऐसा सच जिसे वह दुनिया से छुपा रहा है? और फिर एक दिन मोहल्ले में अचानक खबर फैली कि राघव ने सबको अपने घर बुलाया है। लोग हैरान थे, क्योंकि वह कभी किसी को नहीं बुलाता था। शाम ढलते ही उसका आंगन लोगों से भर गया और सबकी नजरें उसके खाली फ्रेम और उस रहस्यमयी डायरी पर टिकी हुई थी। राघव शांत आवाज में बोला, आज मैं अपने दोनों राज खोलने जा रहा हूं। वह फ्रेम के सामने गया, उस पर हाथ फिराया और बोला, यह खाली फ्रेम असल में तुम्हारे दिमाग का फ्रेम है। अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तो दुनिया इसमें अपनी डर, अपनी नफरत और अपने शक भर देगी। लेकिन अगर तुम इसे खुद भरना सीख जाओ, पढ़ाई, सीख और ज्ञान से, तो इसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर उभर आएगी। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते रहे। फिर उसने अपनी डायरी खोली। सभी सांस रोके देख रहे थे कि अब इसमें और क्या लिखा है। राघव मुस्कुराकर बोला, तुम सब सोचते थे कि इसमें कोई बड़ा रहस्य है, लेकिन सच ये है कि इसके हर पन्ने पर सिर्फ एक ही बात लिखी है, सीखते रहो और सवाल पूछते रहो। बाकी सब ज्ञान तुम्हारे भीतर खुद पैदा होगा। उसका कहना था कि इंसान का दिमाग तभी जागता है जब वह जिज्ञासु होता है, तभी वह सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। उस दिन लोगों ने पहली बार समझा कि रहस्य कभी बाहर नहीं होता, हमेशा भीतर होता है। और राघव की ये दो चीजें, खाली फ्रेम और उसकी डायरी, असल में लोगों को उनकी ही सोच का आईना दिखाने के लिए थी। उस शाम मोहल्ले में सिर्फ एक कहानी नहीं खुली, बल्कि सोच का नया दरवाजा खुल गया। एक ऐसा दरवाजा जिसे पार करने के बाद इंसान समझता है कि दिमाग खाली नहीं छोड़ा जाता, उसे खुद भरना पड़ता है, वरना दुनिया उसे भर देती है। तो दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाइए ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।